बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गुलाब विंज़ई टेक। लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हाजिर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 इंटरफेस आज का टॉपिक है जो हम तफसील के साथ इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली यहाँ से कमांड यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। जो भी चेंजिंग जो भी करना हो तो हम यहाँ से इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रीडू और अंडू का ऑप्शन है, इसी तरीके से सेव एस का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है। और अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कोई और कमांड यहाँ पे लाना चाहें तो और ला सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करें, यहाँ पे जो आपको एक लिस्ट नज़र आ रहा है, इस लिस्ट पे आप कहीं भी आप किसी को चेक कर ले, मिसाल के तौर पर या ईमेल पे मैं चेक करता हूँ। ये देखिए आपके पास इसी क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऑप्शन आ गया है। अगर आप इसको फिर ख़त्म करना चाहें तो फिर आप इसको अनचेक कर ले, इसी पे क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर और कमांड्स, पॉपुलर कमांड्स, मज़ीद कमांड्स आपने यहाँ पे लाना हो तो आप नीचे यहाँ पे आ जाए, मोर कमांड्स पे क्लिक कर ले। तो जैसे ही आपने मोर कमांड्स पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको पॉपुलर कमांड्स नज़र आएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप मज़ीद और आल कमांड्स पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप फिर इस पे क्लिक कर ले और यहाँ पे आल कमांड्स पे क्लिक कर ले, और तो ये आपके सामने आपको नज़र आएंगे। आप किसी भी कोई भी कमांड आप यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी भी कमांड पे क्लिक करना चाहूँ तो मिसाल यहाँ पे देखो ग्रेडियंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएंगे। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे मूव अप कर ले। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले इसको लाना चाहें तो ला सकते हैं, लास्ट दरमियान में लाना चाहें तो ला सकते हैं, लास्ट में लाना चाहें तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे नीचे ओके बटन है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लें। तो जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में ये आ जाएगा। और अगर आपने इसको ख़त्म करना हो, डिलीट करना हो तो आप फिर इस लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। मोर कमांड्स पे क्लिक कर ले। मोर कमांड्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाए और इसी पे क्लिक कर ले तो, और नीचे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड पर रिमूव होगा, इसको रिमूव कर ले और ओके के बटन पर क्लिक कर, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी फाइल हम, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम ओपन करते हैं या सेव करते हैं फिर तो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आता है। इसी के साथ या इस साइड पे हम देख ले तो ये कंट्रोल बटन्स हैं। हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करें तो यहाँ मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर कर सकते हैं। मिनिमाइज़ का ऑप्शन है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे हैं क्या है, टैब्स है। जैसे इंसर्ट टैब्स है, होम टैब्स है, पेज लेआउट टैब्स है, ये टैब्स कहलाते हैं। हर एक का मुख्तलिफ ऑप्शन, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आ रही है। यहाँ पे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड्स, जो कॉपी पेस्ट वगैरह का अलग एक सेक्शन है। इसी तरीके से अगर आप फ़ॉन्ट को देख लें तो ये फ़ॉन्ट का मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहा है। ये क्लिकेबल नहीं है, बल्कि ये एक फ़ॉन्ट का अलहदा सेक्शन है, अलहदा हिस्सा है। इसी तरीके से ये पैराग्राफ का अलहदा हिस्सा है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करना चाहें, जहाँ पे हम कोई टेबल्स, कोई पिक्चर वगैरह, कोई शेप्स वगैरह इंसर्ट करते हैं तो ये इसका हर एक अलहदा-अलहदा एक सेक्शंस, एक खूबसूरत तरीके से अलहदा-अलहदा सेक्शंस क्रिएट किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये फ़ाइल है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो बैक स्टेज एरिया पे जाते हैं, जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस का ऑप्शंस है, न्यू है, ओपन है, ये वगैरह ये सारे दिए हुए, ये बैक स्टेज एरिया कहलाता है। फिर हम वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड पे जाते हैं और या अपने इंटरफेस पे आ जाते हैं। इसी के साथ अगर आप इस रिबन्स डिस्प्ले या रिबन ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटो हाइड रिबन लिखा हुआ है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये रिबन्स क्या हो जाएंगे, ऑटो हो जाएंगे। फिर दोबारा हम इसी पे क्लिक करते हैं तो ये शो टैब्स पे क्लिक करते हैं, या अगर इस 3 डॉट पे क्लिक करें तो ये दोबारा आ जाएंगे।
और इसी तरीके से फिर इसे रिबन डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं और शो टैब्स पे क्लिक कर ले तो फिर क्या नज़र आएंगे, टैब्स। और जो रिबन्स होंगे वो नज़र नहीं आएंगे, टैब्स नज़र आएंगे। फिर दोबारा हम आते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ शो टैब्स एंड कमांड लिखा हुआ है, तो ये दोनों नज़र आएंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से नीचे इस टैब्स के नीचे ये हमें नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं रूलर। ये हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाते हैं। और साथ ही लेफ़्ट साइड पर इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल रूलर कहते हैं। और साथ ही अगर हम यहाँ पे देख ले कि ये जो आपको नज़र आ रहा है वर्टिकल बार, इसको हम कहते हैं वर्टिकल बार। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास लेंथी है तो आप इसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल बार। और साथ ही अगर हम यहाँ पे देख ले, नीचे आ जाए, ये हमारे ये हमें क्या नज़र आ रहा है, जूमिंग। इसको हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मैक्सिमम जो जूम कर ले, बिल्कुल नज़दीक कर ले, इसको 500% तक कर सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम जो है वो 10% तक इसको जूम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ ये जो 7 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करने के लिए मुख्तलिफ प्रिंट लेआउट या मोड लेआउट, इसी तरीके से वेब लेआउट मोड में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस साइट पर देख लें तो ये स्टेटस बार हैं, जो आपके पेज को, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका स्टेटस बता रहा होता है कि कितने पेज ओपन किए हुए हैं और कौन से पेज पर हैं और कितने वर्ड्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार। और अगर आप देख लें इसको, जो आप अभी जो ओपन है इस डॉक्यूमेंट्स, इस पेज को, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं वर्किंग एरिया या डॉक्यूमेंट्स विंडो कहते हैं। और ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की इंटरफेस का मुकम्मल समझ आई होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद भी आपको इस तरीके वीडियोस आपको मिल सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।